हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। आपको मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डेफिनेटली फॉलो इट एंड जो लोग नए हो डेफिनेटली सब्सक्राइब इट। रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों ये सब करना है, क्योंकि आप लोगों को जो भी ट्रेड्स मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ या जो फ्यूचर पोटेंशियल जो सेटअप्स हैं वो मैं पहले ही टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर उन पे वीडियोस बनाता हूँ मैं डेली। जैसे कि आज भी ज्योति लैब्स पहले पोस्ट करा था, अब ज्योति लैब्स के बारे में बताऊंगा क्यों वो एक अच्छा सेटअप है। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियोस जो मैं बनाता हूँ डेली उसकी भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप लोग दोनों वॉच कर सकते हो जब आपका जो मन हो वॉच करने का। लेट्स बिगिन दिस वीडियो नाउ। तो देखो ज्योति लैब्स में मुझे क्या दिखाई दिया। सबसे पहली चीज तो जो ओवरऑल ट्रेंड जो मैं देखता हूँ हर बार मार्केट का, देखो ये एक बॉटम है, यहाँ से मैं बना के यहाँ तक बनाई तो मैंने देखा कि ये 60% रिट्रेस करा स्टॉक। 60% रिट्रेसमेंट के बाद ये मूव कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, इसके नीचे फॉल नहीं करा, जिसका मतलब है ओवरऑल बुलिश है, स्टॉक गिरना नहीं चाहता। ठीक है, उसके बाद ये एक फॉल आया एंड यहाँ तक एक हाई बना, राइट। तो ये जो नेक्स्ट जो ऊपर मोमेंटम आया था उसके बाद फिर एक करेक्टिव फॉल आया। करेक्टिव फॉल फिर से 50% का था। ऐसा नहीं था कि ये करेक्टिव फॉल जो है 70-80% गिर गया हो, नहीं, 50% के बाद फिर से ये रिट्रेस करने लग गया। अब इसके बाद मुझे क्या देखना है, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि ये फॉल तो आ चुका है जो कि ग्रीन और रेड कैंडल से मिक्स्ड है, एक जिगजैग फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गिर गया है आके। ठीक है, तो डायरेक्ट गिरता तो मैं छोड़ देता, बट जिगजैग है, एक अक्यूमुलेशन जोन तक है पूरा। ठीक है, तो सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ऊपर से ऊपर एक वॉल्यूम बार अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स देखो कैसे इंक्रीज होते चले जा रहे हैं इस एरिया पे, और प्राइस वहीं पे थमा हुआ था। और आज क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम जो है हाईएस्ट वॉल्यूम पिछले काफी दिनों का रहा है स्टॉक में। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ से एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। सबसे पहली 1:1 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड जो कि यहाँ तक की बनेगी, फिर 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड। तो दो ट्रेड्स बन सकती हैं, सारे लेवल्स यहाँ पे है, आप पॉज करके देख सकते हो। सेकेंड स्टॉक जो है, तो जो सेकेंड स्टॉक है अपना वो है हीरो मोटो, एंड हीरो मोटो के बारे में डिस्कस करते हैं अब हम लोग यहाँ से। यहाँ पे मुझे हीरो मोटो में क्या दिखा ओवरऑल प्राइस एक्शन, कि ये एक बहुत बड़ी एक रेजिस्टिव लाइन थी। ये काउंटर ट्रेंड लाइन नहीं है, बिकॉज लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक है, एंड ये एक रेजिस्टिव लाइन है यहाँ तक। तो रेजिस्टिव लाइन बनने के बाद क्या हुआ, इसने सबसे बॉटम एरिया पे जाके डबल बॉटम बनाया। ऑफ कोर्स वहीं डबल बॉटम्स बनते हैं, और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, अक्यूमुलेट हुआ नेकलाइन के ऊपर, प्राइस ऊपर मूव करा, नीचे मूव करा, फिर ऊपर मूव करा। तो ऊपर देखो मूव करा तो काफी फास्ट मूव था, और नीचे मूव करा तो ऑल्दो काफी इतना अच्छा करेक्टिव मूव नहीं था ये, बट फ्लैग एंड पोल टाइप का ब्रेक डाउन था। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा रिजेक्ट होके वी शेप रिकवरी दी। वी शेप रिकवरी काफी अच्छी बात है। तो रेजिस्टिव, सबसे पहली चीज तो है कि रेजिस्टिव लाइन जो थी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है। अब मैंने यहाँ से एक लाइन बनाई इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से मैंने जो लाइन बनाई इस तरीके से, वहां पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ तक एक अच्छा खासा आपको मिल रहा है। मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको रेजिस्टिव एक लाइन मिल रही है। इस रेजिस्टिव लाइन के ऊपर एक और रेजिस्टिव लाइन। ठीक है, ओवरऑल देखोगे तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, फिर एक वी शेप मोमेंटम आया, फिर एक कंसोलिडेशन आया, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया है। ओके, सो 3-4 चीजें साथ में हुई हैं, उसके बाद एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिला है होते हुए, राइट। सो अगर आप मुझसे पूछोगे ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो इस तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैं अपनी बनाऊंगा कि यहाँ तक का एक टारगेट और ये अपना स्टॉप लॉस 3% का, तो 1:2.3 1:2 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, अब मुझसे पूछोगे कि ये जो टॉप लेवल बनाया है ये कैसे बनाया, तो ये बॉटम लेके, ये एक पोल की हाइट लेके, ठीक है, इसको मैं रेप्लिकेट करके इसके ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन मार रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि अराउंड इन्हीं लेवल्स तक, यहाँ तक आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, और बोल सकते हैं हम लोग कि एक यहाँ से मोमेंटम चालू हुआ था, राइट, 287 पॉइंट्स का। ठीक है, तो ये पोल फ्लैग पोल ब्रेकआउट टाइप उसे भी बोल सकते हैं। बीच में एक और हर्डल आएगा ये, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आप 6% पे पहला प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, इस जगह से, और 10% पे यहाँ से। तो करंट मार्केट प्राइसेस पे देखोगे तो 8% का मोमेंटम स्लैश 4% का, जो कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना रहा है। तो दो मोमेंटम यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ओके, तो दो मोमेंटम मुझे लग रहे हैं यहाँ से निकलते हुए हीरो मोटो में। ठीक है, तो थर्ड स्टॉक है अपना अडोर वेल्डिंग। अडोर वेल्डिंग में मुझे क्या दिख रहा है कि एक ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको बार बार ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था काफी टाइम से इसके नीचे, एंड उसके बाद उसके ऊपर एक ब्रेकआउट इसने दिया है, राइट। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इन लेवल्स को वापस रीटेस्ट कर सकता है बिफोर गेटिंग डाउन साइड। तो
इतना मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ से, राइट। सो मुझे लगता है कि यहाँ तक का एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ऑल्सो नॉट टू मेंशन कि मैंने इसमें एक हिडन लाइन भी देखी थी, जो कि हिडन लाइन कुछ इस तरीके से मैच आउट हो रही है। सो क्या पता ये उस हिडन लाइन को, तो ये रिस्क है अपना 5% का CMP से, तो 10% का अपना टारगेट है और फिर 15% का अपना टारगेट नंबर 2 है, तो 15% कर लो इसको। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अपने ट्रेड है, ठीक है, इसमें अडोर वेल्डिंग में। तो 2-3 स्टॉक्स हो गए अपने। अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं। तो अशोक लेलैंड सबसे पहले हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। उस पर मैंने देखा कि कंसोलिडेशन है, तो मतलब 5 मिनट पे भी चल सकते हैं, तो 5 मिनट पे चलते हैं। तो 5 मिनट पे भी सेम प्राइस एक्शन मिल रहा था कि बार बार इस जगह से देखो गिर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है बट बार बार इसे हिट कर रहा है, ठीक है, और कंसोलिडेशन दे चुका है, ऊपर आगे कंसोलिडेशन दे चुका है। तो एक भी कैंडल ऊपर इसके क्लोज होती है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, यहाँ पे कल मॉर्निंग में क्या पता अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो जाए, अपडेट कर दूंगा मैं आप लोगों को कि ट्रेड एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये अपना टारगेट नंबर 1 है और ये इंट्राडे का टारगेट है अपना अशोक लेलैंड का, ठीक है। सो ये इंट्राडे ट्रेड है, यहाँ तक की ट्रेड होगी अपनी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं क्लोज होता है तो अपना 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 2 पॉइंट का हाई टारगेट होगा, 1.5 पॉइंट का जो है एक मोमेंटम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं ना अशोक लेलैंड। तो बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं गाइस एक बार। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक बहुत अच्छा मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हिट कर रहा है, एक फॉल आया, वी शेप रिकवरी और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। तो ब्रेकआउट मिलने के बाद निफ्टी ने एक मोमेंटम दिया, जैसे हम फर्स्ट इम्पल्स कहते हैं, फिर पूरा रीटेस्ट करके वी शेप रिकवरी के साथ फिर से ऊपर गया है, राइट। सो ये जो यहाँ पे मोमेंटम ओवरऑल दिखा है, ठीक है, ऐसे कहते हैं हम ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट, राइट। सो ये जो लेवल है निफ्टी ने जो बनाया है यहाँ पे, इसके निकलते ही हम लोग सबसे पहला टारगेट 16,180 लेंगे, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आज हम लोगों ने जो ट्रेडिंग करी है, ठीक है, वो पूरी की पूरी कल के हाई के अंदर है और कल के लो के अंदर है, तो इसे इनसाइड बार कहेंगे। तो 16,033 के ऊपर निकलते ही इनसाइड बार का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। यहाँ पर इनसाइड बार हमारी ब्रेक होती है और यहाँ तक के टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप के हिसाब से, राइट। सो ये पहला टारगेट है। दूसरे और तीसरे टारगेट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 200 पॉइंट का मोमेंटम होगा यहाँ से, सो कैप्चरेबल मोमेंटम होगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग्स की अगर बात कर ही रहे हैं तो बैंक निफ्टी ज़्यादा पावरफुल है ऑफ कोर्स, रीज़न बीइंग कि एक बार हिट हो चुका है, वी शेप करके इस जगह दोबारा आया हिट करने के लिए, ठीक है। एंड मल्टीपल टाइम्स इस एरिया पे यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन दे रहा था। कैसे? पहले इस एरिया को हिट करने की कोशिश कर रहा था, नहीं निकाल पा रहा था, फिर इसी एरिया को देखो नहीं निकाल पाया, फिर निकाल दिया तो उसको सपोर्ट लेके उस पर इस बार जो है ऊपर मोमेंटम दे दिया। तो लॉन्ग साइड पे ज़्यादा इजी पोजीशन क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा बहुत फास्ट एक मोमेंटम 34,750 तक का हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना टारगेट जोन है ये पूरा, ठीक है। जैसे इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल प्रॉपरली एक रीटेस्ट के बाद छोटे टाइम फ्रेम्स पे क्लोज होगी, तो कल ट्रेड एक्टिवेट होगी, तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे, जो कि इस तरीके से दिखता है, आप लोग कमेंट्स में जाके मुझसे बात कर सकते हो, मैं सब लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल।